एनबीटेक में आपका स्वागत है। सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर पार्ट नंबर 2 में हम एडमिन कंसोल के बारे में जानेंगे। एडमिन कंसोल में भी 5 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा हमारा डोमेन है, तीसरा हमारा सर्वर है और चौथा हमारा इंस्टॉल पैकेज है और लास्ट में 5th हमारा आता है लाइसेंस का। हम 1 बाय 1 ये 5 फीचर्स के बारे में जानेंगे आगे वीडियो में। तो हम पहला एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन में भी कुछ फीचर्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमारा पहला फीचर है रीनेम द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को कैसे रीनेम करना है इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है चेंज पासवर्ड। ये बेसिक है, चेंज पासवर्ड कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडिट द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्रिएट है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर कंसोल में, उसको हम एडिट कैसे करेंगे। एडिट में जैसे कि जनरल ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड एक्सपायर, चेंज पासवर्ड, डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन, ये सब इसमें फीचर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिलीट एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे है कि हम जो भी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट रहेगा उसको कैसे डिलीट करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऐड एन एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा कि है ऐड एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को ऐड करेंगे, इसके बारे में इसमें जानेंगे। इसमें भी है जनरल एक्सेस राइट। एक्सेस राइट में होता है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बारे में भी हम फुल डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्फ़िगर पासवर्ड रिक्वायरमेंट। हम पासवर्ड पॉलिसी बोलते हैं जिसको, कि हम पासवर्ड पॉलिसी कैसे लगाएंगे अपने कंसोल पे, वो हम कॉन्फ़िगर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये सब सारे फीचर्स हैं जो हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर लॉगिन कर लेंगे। इसका कंसोल लॉगिन करने के बाद हमें लेफ्ट साइड में आपको एडमिन कंसोल दिखेगा। यहाँ पे इस एडमिन कंसोल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे जाएंगे। नीचे की तरफ हमारा यहाँ पे जहाँ पे हमारे 5th ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं, इस 5th ऑप्शन के बारे में हम 1 to 1 जानेंगे। यहाँ पे एडमिन ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे, ताकि हमने पीपीटी में दिखाया था। तो एडमिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में सिर्फ एक ही यूज़र क्रिएट है, एडमिन। इस एडमिन को हम इस टास्क के द्वारा परफॉर्म करेंगे कि इसमें रीनेम एडमिनिस्ट्रेटर, चेंज पासवर्ड, एडिट एडमिनिस्ट्रेटर, डिलीट एडमिनिस्ट्रेटर और ऐड एडमिनिस्ट्रेटर। तो चलिए हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो हमें रीनेम करने के लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में जो भी यूज़र क्रिएट रहेगा उस पर आपका क्लिक होना चाहिए। उसके बाद आप उसको रीनेम करते हैं। जैसे हम रीनेम पर क्लिक करते हैं। रीनेम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रीनेम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एडमिन को आप चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम ACPM एडमिन रख रहे हैं हमारे केस में, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद ओके जैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में कि हमारा ACPM एडमिन सक्सेसफुली चेंज हो गया। फिर यहाँ पे हम कंसोल में भी हम एडमिन नहीं लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ACPM एडमिन ही लॉगिन करेंगे, तो ही हमारा कंसोल लॉगिन हो पाएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है चेंज पासवर्ड। सिंपल है। चेंज पासवर्ड पर जैसे क्लिक करेंगे, फिर आपको चेंज पासवर्ड का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप करंट पासवर्ड टाइप करके आपका न्यू भी पासवर्ड जो भी सेट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको सिंपली चेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे है एडिट एडमिनिस्ट्रेटर। इस एडिट एडमिनिस्ट्रेटर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एडिट एडमिनिस्ट्रेटर का प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था जनरल, तो जनरल में आप यूज़र नेम वही है। अगर आप रीनेम एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने किया था सिंपल, यहाँ से भी यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नेम डिफाइन करना है तो आप नेम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में हम इसको कर देते हैं ACPM एडमिन, सेम वही हमने किया है। ईमेल आईडी आप रख सकते हैं। फिर इसमें आप देखेंगे लॉग द अकाउंट आफ्टर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट, यानी कि आपका कितने टाइम में अनसक्सेसफुल, अगर आपने पासवर्ड रॉन्ग डाला है कितने टाइम पे लॉक होना चाहिए,
तो उसके हिसाब से नंबर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, प्लस माइनस आप कर सकते हैं यहाँ पे। फिर द लॉक अकाउंट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिनट्स, जैसे इसमें मुझे मतलब होता है कि आपका जो एक अकाउंट अगर लॉक हो गया तो अनलॉक कितने मिनट्स में हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने 5 टाइम रॉन्ग पासवर्ड टाइप कर दिया तो अकाउंट लॉक हो जाता है। अब अनलॉक करने के लिए या तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आपने ईमेल आईडी अगर प्रोवाइड किया है तो आपका ईमेल आईडी वो आपको सिमेंटेक के सर्वर, सिमेंटेक का सर्वर मतलब होता है जो हमारा ब्रॉडकॉम का सर्वर है उससे कनेक्टेड होना चाहिए, तो ही ईमेल पे रिकवरी का एक लिंक आता है। ठीक है, वो नेक्स्ट है। तो आप सिंपली सा यहाँ पे 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स आपके हिसाब से यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। देखिए नीचे ऑप्शन भी है, सेंड ए ईमेल अलर्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन अकाउंट इज लॉक्ड। अगर आप यहाँ पे टिक करते हैं तो आपको मेल का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, SAPM कंसोल में SMTP को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ जाएगा। फिलहाल हम इसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में हम देखेंगे, ऑथेंटिकेशन में सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर ऑथेंटिकेशंस। यहाँ पे पासवर्ड एक्सपायरी आपका कितने दिन में होना चाहिए यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 30 डेज है, आप यहाँ पे 60 डेज था, आप यहाँ पे 30 डेज कर सकते हैं। सिंपल भी यहाँ से भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। करंट पासवर्ड आपको एंटर करना है, न्यू पासवर्ड एंटर करके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फिर आगे हम आते हैं, यहाँ पे है डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन। तभी काम करता है जब हमारा कंसोल एक्टिव डायरेक्टरी से लिंक्ड हो। तो हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग से कि हम कंसोल को, अपने सिमेंटेक कंसोल मैनेजर को AD द्वारा कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो हम अभी बेसिक इसको रहने देते हैं, इस पर भी एक सिंपल सा वीडियो बनाएंगे। उसके बाद स्मार्ट कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन आता है, जैसे आपका PVC कार्ड लगा हो, आपके डिवाइस से कनेक्टेड होना चाहिए। इसके बारे में भी हम एक आगे चल के वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं, सिर्फ समझने के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए कि हम एडिट में क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंपनी। कंपनी में आप अपने कंपनी का नेम रख सकते हैं, जैसे हमारे केस में है NB टेक्नोलॉजी। आपकी कंपनी या आपका जो भी हो ऑफिस हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्टीज़ में इतना ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारा है डिलीट एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी एक सिंपल सा है। यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रहा है कि यू कैन नॉट डिलीट द करेंटली लॉग्ड ऑन यूज़र। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास सिर्फ अभी एक ही यूज़र यहाँ पे क्रिएट है, सिर्फ ACPM एडमिन है और वो भी लॉगिन है। तो लॉगिन अकाउंट हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर यूज़र का लॉगिन होना ज़रूरी नहीं है, तभी वो डिलीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें है हमारा पार्ट्स ऐड एडमिनिस्ट्रेटर। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमारा ऐड एडमिनिस्ट्रेटर का कंसोल ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें भी वही है, जनरल, यूज़र नेम, फुल नेम, ईमेल आपको यहाँ पे डालना है। लॉक अकाउंट पासवर्ड आपका कितने टाइम में लॉक होना चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हैं, कितने बार हमारा अनलॉक हो जाना चाहिए। यहाँ पे सब मेंशन है, लॉक अकाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिनट, तो इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक आते हैं हम एक्सेस राइट्स। एक्सेस राइट हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है कि जब भी हम न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक क्या है, पहला हमारा रोल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में है, इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज ए फुल एक्सेस एंड परमिट टू ऑल एरियाज ऑफ सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर। हम अगर किसी भी यूज़र को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्रोवाइड करते हैं तो उस कंसोल में हम पूरे एरिया, यानी जो भी उसमें कॉन्फ़िगर करना हो, रिपोर्ट निकालना हो, डिलीट करना हो, वो सारा परमिशन इस रोल को होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटर। ये उससे थोड़ा लो लेवल पे होता है, ये भी एक फुल राइट्स ही होता है, लेकिन इसमें आप साइट राइट्स कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक करने के बाद आपने कोई साइट बनाया हो तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी हम अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स में फुल वीडियो बनाएंगे। और थर्ड हमारा आता है ए लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा कि नाम भी है तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हम किसी भी यूज़र को लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर भी दे सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस राइट्स, उसका व्यू रिपोर्ट का देख सकते हैं। तो रिपोर्ट में उसको क्या क्या होना चाहिए और किस कंप्यूटर तक का होना चाहिए, ये सब लिमिट हम सेट कर सकते हैं। तो ये भी अब इसके बारे में भी हम एक्सेस राइट्स सिमेंटेक मैनेजर में यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर में उसको रोल कैसे प्रोवाइड करते हैं या एक्सेस राइट्स के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सब कवर करेंगे। ठीक है, तो इसे फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। हम एक बेसिक सा समझ रहे हैं कि हमें एडमिन ऑप्शन में क्या क्या फीचर्स आता है, जैसे कि ऐड एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड हमारा आता है अथेंटिकेशन, सेम वही है जो हमने एडिट में देखा था, सेम वैसे अथेंटिकेशन में भी आता है। पासवर्ड एक्सपायरी आप सेट कर सकते हैं, पासवर्ड आप यहाँ से सेट करेंगे। एडिट के केस में था हमें रीनेम करना था, सॉरी रीसेट करना था, लेकिन यह इस केस में हमारा पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्टरी अथेंटिकेशन है, यानी कि सिमेंटेक कंसोल मैनेजर को हम एडी से कैसे अथेंटिकेट करेंगे, तो इसके बारे में भी हम आगे एक सिंपल सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा ये सब कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बेसिक है, इसे हम यही समझते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम ओके पर कर देते हैं, हमने कुछ सेट तो किया नहीं है। ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फ़िगर पासवर्ड रिक्वायरमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स, अपर लेटर, लोअर लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप उस पर अनटिक करके टिक करके इसको रख सकते हैं। उसका पासवर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम डिफ़ॉल्ट जो 8 है, आप 10 रखना चाहते हैं, 9 रखना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट पासवर्ड का लेंथ यही होता है कि आपको 8 डिजिट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स तक का आप रख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना 1024 है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं रीयूज का, कि नंबर ऑफ यूनिक पासवर्ड बिफोर एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन रीयूज पासवर्ड। आप एक पासवर्ड को कितनी बार यूज कर सकते हैं, वो नंबर भी आप यहाँ पे डिफ किया हुआ है। आप 6 लिखा है, आप 6 टाइम अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ डे बिफोर एडमिनिस्ट्रेटर कैन रीयूज द पासवर्ड। आप मतलब 90 डेज तक यूज कर सकते हैं, 30 डेज यूज कर सकते हैं, ये सब सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन फीचर्स है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पासवर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सब पासवर्ड चेंजेस होना चाहिए अगर हमारा सिस्टम सिक्योर होना है तो। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है एडमिनिस्ट्रेटर में, कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन में हम इस टास्क के द्वारा ये सब सेटिंग को हम चेंजेस कर सकते हैं। Thank you so much. Thanks for watching.